ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अथ त्रिचत्वारिंशो अध्याय। ब्रह्मोवाच इति स्तुतो रमेशेन मया चैव शुरुश्री तथा येष्व महादेव प्रसन्नः शम्भुः। अथ शम्भो कृपादृष्ट्या सर्वादृशीसुरादिकान् ब्रह्म विष्णु समादाय दक्षमेतदुवाच। महादेव उवाच शृणु दक्ष प्रवक्ष्यामि प्रसन्नो तस्मै प्रजापते भक्ताधीन सदा भवेत् स्वतन्त्रो अपिखिलेश्वर। चतुर्विद्या भवन्ते मा जना श्रुणोति न सदा उत्तरोत्तरत श्रेष्ठास्तेक्षा दक्ष प्रजापते आर्तो जिज्ञासुरुखार्थी ग्लानि चैव चतुर्विधः। पूर्वे त्रयक्षच्च सामान्याक्ष चतुर्थो हि विश्यस्यति तत्र ज्ञानी प्रियतरो मम रूपश्च स्मृति तस्माति प्रियतरो नान्यः सत्य वदाम्यहम्। ज्ञानगम्यो अहमात्मज्ञो वेदांत श्रुति पार्वे विना ज्ञानेन मा प्राप्तु यत्तनन्ते चालत् बुद्ध्याम्। न वेदस्य च न यज्ञेश्च न दानेस्तपत्सा क्वचित् न शक्नुवन्ति मा प्राप्तुमुढा कर्मवशानरा। केवल कर्मणा त्व स्म संसार तर्तुमिच्छसि अत एव भवरष्टो यज्ञ विध्वंसकारक। इत प्रभूतिभीक्ष दक्ष मत्वा मा परमेश्वरम्। बुद्धया ज्ञानपरो बुद्ध्वा कुरु कर्म समाहितः। अन्यच्च शृणु तद्बुद्धया वचनमे प्रजापते। वच्मि गुहधर्म हेतो सगुणत्वे अपहत्व अह ब्रह्मा च विष्णुत्व जगत कारण परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृङ्ग विशेषण आत्ममाया समावेश्य सोह सुगुणमयी मुने सृजन्नक्षन् हर विक्ष्व दहे सज्जा क्रियोचिता अद्वितीये परितिस्मन् ब्रह्मण्यात्मानि केवले अग्न पश्यति भेदेन भूतानि ब्रह्मचेश्वरम्। सिरकरादिस्वादेषु कुरुतेन यथा पुमान् पारक्षशेमूर्षि कापि भूतेष्वेव हि मत्पर सर्वभूतात्मना मेक भावनायो न पश्यति त्रिसुराणाभिधा दक्ष स शान्तिमधिगच्छति य करोति त्रिदेवेषु भेदबुद्धि नराधम नरके स वसन्नन्नु यावद्वाचन्द्रतारकम् मत्पर पूजये देवान् सर्वानिपि विचक्षण स ज्ञान लभते येन मुक्ति भर्वति शाश्वती विधि भक्ति विना नेव भक्ति भर्वति वैष्णवी विष्णु भक्ति विना मेन भक्ति कापि प्रजायते इति युक्त्वा
शङ्कर स्वामी सर्वेशा परमेश्वर सर्वेशा शृण्वता तत्रोवाच वाणी कृपाकर हरिभक्तो हि मानिन्दे तथा शेवो भवेदधतयो शापा भवेयुस्ते तत्त्वप्राप्ति भवेन्तहि ब्रह्मवाच इत्याकर्णय महेशस्य वचनसुखकारकम् जहशु शकलास्तस्त्र सुरमुन्यादयो मुने दक्षो भवन् महाप्रीत्या शिवभक्तिरतसत्तदा सकुटुम्बसुरादास्ते शिवमहत्त्वाखिलेश्वर यथा येन कृता शम्भो संस्तुतः परमात्मना तथा तस्मै वरो दत्त शम्भुना दृष्टचेत्सा यज्ञत शिवेनाशु दक्ष शिवभक्त प्रसन्नदि यज्ञचकार सम्पूर्ण शिवानुग्रहतो मुने दत्तो भागान् सुरोभ्यो हि पूर्णभाग शिवाय स दान ददो द्विजेभ्यस्व प्राप्त शम्भोरकृनुग्रह अथ देवस्य सुमहत्त तत्कर्म विधिपूर्वकं दक्ष समाप्त विधि वत्सः तिर्वभिगं प्रजापति एव दक्ष मख पूर्णे अभं तत्र मुनीश्वर शङ्करस्य प्रसादेन परब्रह्म स्वरूपेण अथ देवर्ष्य सर्वे ससन्त शाङ्करयश स्वधामानि ययुस्तुष्टा परेऽपि सुखतश्यदा अहविष्णुश्च सुप्रीता वपि स्वस्वपरमुदा गायन्तो सुशम्भो सर्वमङ्गलदसदा दक्ष सम्मानित प्रीत्या महादेवोऽपि सदति कैलासययो शैल सम्प्रीत सगणो निजम् आगत्य स्वगिरि शम्भु सस्मार स्वप्रियता सतिं गणेभ्यः कथायामास प्रधानेभ्यश्च तत्कथाम् कालनिनाय विज्ञानी बहुतच्चरितवदम् लौकिकी गतिमाश्रित्य दर्शयन कामिता प्रभु नानीतिकारक स्वामी परब्रह्म सतागति तस्य मोह कवाकशोक कविकार परो मुने अहविष्णुष्वज्ञानी वत्सदेतन कदाचन के परे मुनयो देवा मानुष्यधाश्य योगिन महिमा शङ्करोन्नन्तो दुर्विघ्नेयो मनीषिभि भक्तज्ञातश्व सद्गत्ता तत्प्रसदादानिता श्रमम् एकोऽपि न विकारो हि शिवस्य परमात्मना सन्दर्शयति लोकेभ्यः कृत्वा तादाश्रुतिगतिं तत्पठित्वा च शश्रुत्य सर्वलोकसुधीमुने लभतो सद्रति दिव्या मिहापि सुखमुत्तमम् इत्तथा दाक्षायणी हित्वा निजदेह सती पुनः यज्ञे हिमवन्त पत्तनाय मिनायमिति विश्रुतं पुनः कृत्वा तत्सत्र शिववप्रेपति च सा गौरी भूत्वा सर्वाङ्गी लीलाक्षभूता शिवा इत्यासति चरित्र ते वर्णिता परमाद्भुतं भक्तिमुक्तिप्रदा दिव्य सर्वकाम
प्रदायकम् इदमाख्यानमतन् पवित्र पर्व पावनम् सर्वज्ञ यशस्मनुष्य पुत्र पौत्र फलकप्रदम् य इद शृणुया दत्तत्वा श्राणयेद भक्तिमान् नरान् सर्वकर्मा लभेतात परत्रा परमागतिम् यय पठेत् पाठयेद्वापि ममाख्यानमिद शुभम् सोऽपि भुक्त्वा खलिखान् भोगान् न ते मोक्ष वाप्नुयात्। इति शिव महापुराणे द्वितीयाय रुद्र संहिताय द्वितीये सतीखंडे दक्षिण सनुदान वर्णन नाम त्रिचत्वारिंशो अध्याय समाप्त। समाप्तो ऋति संहितांगतो द्वितीय सतीखंड। हिंदी वाच्य। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार मैंने विष्णु ने देव ऋषि ने तथा दूसरे उपस्थित जनों ने जब स्तुति की तब शिव जी प्रसन्न हुए। उसके बाद शिव जी कृपा दृष्टि से ब्रह्मा विष्णु देवता तथा ऋषियों को समझाकर दक्ष से कहने लगे। शिव जी ने कहा, यद्यपि मैं सबका स्वामी होने पर भी स्वतंत्र हूँ, तथापि हे दक्ष प्रजापति मैं तुमसे कहता हूँ, तुम सुनो। मैं सदैव भक्त के अधीन रहता हूँ। हे दक्ष प्रजापति, 4 प्रकार के पुण्यात्मा भक्त सदा मेरी सेवा करते हैं। उनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ कहे जाते हैं आर्त, जिज्ञासु, धन चाहने वाले और ज्ञानी। इनमें पहले तीनों की अपेक्षा चौथा विशेष माना जाता है। उनमें ज्ञानी पुरुष मुझे अधिक प्रिय है, वह मेरा ही रूप है, उसमें प्यारा मेरा कोई नहीं है। मैं सत्य कह रहा हूँ, मुझे ज्ञान द्वारा ही जा सकता है और मैं आत्म तत्व का ज्ञाता हूँ। अल्प बुद्धि वाले पुरुष वेद वेदांत के ज्ञान से मुझे प्राप्त करना चाहते हैं। कर्मों के वश में पड़े हुए मनुष्य मुझे न वेदों से, न यज्ञों से, न दानों से और न तपस्या से प्राप्त कर सकते। और तुम केवल कर्म द्वारा संसार बंधन से मुक्त होना चाहते थे, इसीलिए मैं रुष्ट हुआ और मैंने तुम्हारा यज्ञ विध्वंस कराया। हे दक्ष, इसके आगे मुझे परमेश्वर मानकर ज्ञान बुद्धि से सावधान होकर तुम यज्ञ करो। हे प्रजापति, सद्बुद्धि से एक बात मेरी और सुनो। मैं सगुण रूप धारण कर धर्म की रक्षा करने के लिए तुम्हें एक गुप्त बात कहता हूँ। मैं ही ब्रह्मा विष्णु संसार का परम कारण, आत्मेश्वर तथा संसार को विशेष रूप से देखने वाला उपद्रष्टा हूँ। हे मुने, मैं अपनी गुणमयी माया में प्रवेश कर संसार का उत्पत्ति, पालन तथा विनाश करता हुआ कर्मों के अनुसार नाम धारण करता हूँ। उस अद्वितीय आत्मस्वरूप पर ब्रह्म मैं मूर्ख व्यक्ति भेद दृष्टि से ब्रह्म को अलग अलग देखता हूँ। जैसे सिर, हाथ, पैर आदि अपने अंगों में मनुष्य परापाय यापन नहीं समझता, उसी प्रकार मेरा भक्त समस्त प्राणियों में भेद बुद्धि नहीं रखता है, सभी प्राणियों को जो एक भाव से नहीं देखता है। हे दक्ष, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं भेद नहीं समझता, वही शांति को प्राप्त करता है। जो नीच पुरुष उक्त 3 देवताओं में भेद बुद्धि रखता है, वह जब तक चंद्रमा तथा तारे रहते हैं तब तक निश्चित रूप से नरक में वास करता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह मुझ पर विश्वास करके सभी देवताओं की पूजा करे। ऐसा करने से जो ज्ञान मिलता है उससे स्थिर मुक्ति मिलती है। ब्रह्मा की भक्ति के लिए बिना विष्णु भक्ति प्राप्त नहीं होती, विष्णु भक्ति के बिना कभी मेरी भक्ति नहीं होती। इतना कहकर सबके स्वामी परमेश्वर शिव जी की कृपा करके सबके सामने कहने लगे, विष्णु भक्त होकर जो मेरी निंदा करे और शिव भक्त होकर विष्णु की निंदा करे तो उन दोनों को यह शाप है कि उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ब्रह्मा जी ने कहा, शिव जी के सुखद इन वचनों को सुनकर हे मुनि, देवता मुनि आदि सभी प्रसन्न हो गए। कुटुंब सहित दक्ष अत्यंत प्रसन्न होकर शिव भक्त में तत्पर हो गया और देवता आदि ने भी
शिव जी को समस्त लोगों का स्वामी स्वीकार किया। परमात्मा शिव जी की जिस प्रकार जिसने स्तुति की, प्रसन्नचित्त होकर शिव जी ने उसे वैसा ही वर दिया। शिव जी द्वारा सिखाए गए शिव भक्त दक्ष ने प्रसन्न होकर हे मुनि शिव जी की कृपा से अपने यज्ञ को पूर्ण किया। दक्ष ने शिव जी को उनका पूर्ण भाग देकर अन्य देवता तथा ब्राह्मणों को भी उनके भाग शिव जी की कृपा से प्राप्त दिए। उसके बाद भगवान शिव जी की कृपा से वह दक्ष प्रजापति ऋत्विजों को सहित विधि पूर्वक यज्ञ के उस महान कर्म को पूरा करके हे मुनिवर इस प्रकार वहां दक्ष का यज्ञ पर ब्रह्म स्वरूपी शिव जी की कृपा से पूर्ण हुआ। उसके बाद सभी देवता एवं ऋषि तथा दूसरे लोग भी शिव जी के यश की प्रशंसा करते हुए प्रसन्न एवं सुखी होकर अपने घरों को गए। मैं और विष्णु भी अत्यंत प्रसन्नता के साथ शिव जी के सुयश का ज्ञान करते हुए अपने अपने घर गए। सज्जनों को शरण शिव जी भी दक्ष द्वारा सम्मानित होकर गणों के साथ प्रसन्न होकर कैलाश पर्वत पर चले गए। वहां पहुंचकर शिव जी ने अपनी पत्नी सती का स्मरण किया और अपने प्रमुख गणों से उस कथा को कहा। विशिष्ट ज्ञान वाले प्रभु ने लौकिक व्यवहार को दिखलाते हुए दुखी होकर उसके चरित्र का वर्णन करते हुए बहुत समय बिताया। सज्जनों के रक्षक परब्रह्म स्वामी शिव ने कभी अनिति नहीं की। ऐसे देव को हे मुनि मोह शोक तथा विकार कैसे हो सकता है। मैं और विष्णु उनके भेद को कभी नहीं जान सकते। देवता मुनि योगी तथा मनुष्य आदि की तो बात ही क्या है। शिव जी की महिमा अनंत है, उसे विद्वान भी नहीं जान सकते। उनकी कृपा से भक्तजन उत्तम भक्ति द्वारा बिना परिश्रम के उन्हें जान सकते हैं। परमात्मा शिव एक है, उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं है। वे संसार के प्राणियों को उनके अनुरूप लीला दिखलाते हैं। हे मुने, जिस शिव जी के चरित्र को पढ़ तथा सुनकर सुधी जन अलौकिक सद्गति को प्राप्त हुए और यहाँ भी उत्तम सुख को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार दक्ष की कन्या सती अपने शरीर का त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ में उत्पन्न हुई, यह प्रसिद्ध है। उनके फिर तप करके शिव जी को अपना पति बनाया। उस गौरी ने शिव जी की अर्धांगिनी होकर आश्चर्यजनक लीलाएं की। इस प्रकार मैंने अत्यंत आश्चर्यजनक सती का चरित्र वर्णन कर दिया है। यह चरित्र सभी कामनाओं को प्रदान कर सुख भोग तथा मोक्ष को प्रदान करता है। यह पुण्य कथा स्वयं पवित्र है, दूसरों को पवित्र करने वाला है। स्वर्ग सुयश दीर्घ आयु पुत्र तथा पौत्र को देने वाला है। जो पुरुष भक्ति युक्त होकर इस कथानक को सुनता है तथा भक्त पुरुष को सुनता है, हे तात, सभी शुभ कर्मों को करने वाला वह पुरुष परलोक में जाकर सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है। मेरे इस शुभ कथानक को जो पढ़ता है अथवा जो पढ़ाता है वह संपूर्ण सुख भोग का इस लोक में भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार परम परमेश्वर शिव पुराण में दक्ष यज्ञ अनुसंधान वर्णक नामक 43वां अध्याय समाप्त। यह द्वितीय रुद्र संहितांतर्गत द्वितीय सतीखंड समाप्त। गुरु महाराज से आज्ञा लेते हुए ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज।